और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव अमरवाड़ा के में उपचुनाव प्रचार में करेंगे कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के पक्ष में प्रचार करेंगे। आज से 3 दिनों तक अमरवाड़ा का मोर्चा संभालेंगे। बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होगी और इससे पहले कमलनाथ लगातार नदारद नजर आए थे और आज चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के पक्ष में प्रचार करेंगे। 10 जुलाई को अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव, अमरवाड़ा में उपचुनाव और इसी के लिए प्रचार करेंगे कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के पक्ष में प्रचार करेंगे। 10 जुलाई को अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और दोनों की पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अमरवाड़ा में उपचुनाव को लेकर के पार्टियां प्रचार करने के लिए पहुंच रही है और इतने समय से अगर बात करें तो कमलनाथ नदारद नजर आ रहे थे और आज वे भी चुनाव प्रचार के लिए अमरवाड़ा में जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है उसकी अमरवाड़ा विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के लिए ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव है। और जहां तक अमरवाड़ा की बात करें तो यहाँ के जो कांग्रेस के 3 बार से जीते हुए नेता थे, उम्मीदवार थे, विधायक थे कमलेश शाह, वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके कारण ये अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश शाह को ही अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके उनके सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से धीरेन शाह खड़े हैं। ये दोनों आदिवासी नेता हैं। और जहां तक बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो छिंदवाड़ा उनका गढ़ है। यहाँ पे जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो 7 विधानसभा सीटों पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। और इस बार अमरवाड़ा में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कमलनाथ चुनाव प्रचार करने अभी तक नहीं पहुंचे थे। कल हालांकि वे भोपाल में ही थे और आज वे अमरवाड़ा पहुंचेंगे और 3 दिनों तक वे वहां चुनाव प्रचार करेंगे और उनके साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। और जहां तक जीतू पटवारी की बात करें तो विधानसभा में उन्होंने तगड़ी जमावट की इस बार और नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी की जो जुगलबंदी थी उन्होंने मोहन सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया बल्कि मुश्किल में ला दिया। पिछले कल विधानसभा का सत्र मानसून शुरू होते से ही कांग्रेस ने नरसिंह घोटाला और पेपर लीक मामले में हंगामा किया और मामला उठाया। उसको सरकार को जवाब देना इन दोनों मामलों पे मुश्किल पड़ रहा है। और सदन से लेकर सड़क तक, जहां एक और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठाया, वहीं सड़क पे भी जिला इकाई और कांग्रेस वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। तो आज जीतू पटवारी भी छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। वे अगले 3 से ज्यादा दिनों तक वे भी वहीं रहेंगे और उनके साथ कमलनाथ मौजूद रहेंगे। और दोनों नेताओं की बात करें तो अमरवाड़ा विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें जीतू पटवारी और कमलनाथ पहली बार प्रचार करने जा रहे हैं। और जीतू पटवारी की बात करें तो आज सबसे पहले वो छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद आंचल कुंड पहुंचेंगे। ये आदिवासियों का पवित्र धार्मिक स्थल है। और इसके बाद वे हर्रई जाएंगे। हर्रई के बाद वे सिंगोड़ी में एक चंद्रवंशी समाज का सम्मेलन है, वहां पे वे शिरकत करेंगे। इसके बाद शिकारपुर भी पहुंचेंगे और देर शाम को जीतू पटवारी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ स्थानीय जो पर्यवेक्षक हैं अमरवाड़ा सीट के और बाहरी पर्यवेक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। यानी आज से कांग्रेस पार्टी ने अमरवाड़ा में अपनी जंगी तैयारी जो कैंपेन की है वो शुरू कर दी है, जिसमें कमलनाथ और जीतू पटवारी की भूमिका प्रमुख रहेगी। और वे साधारण से कार्यकर्ता से लेके बड़े नेताओं सबको मिलेंगे, सभाएं लेंगे, बैठकें लेंगे। और कमलनाथ के बारे में बता दें तो 7 सीटों पर जो विधानसभा का कब्जा है उसमें कमलनाथ की बड़ी भूमिका थी। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अमरवाड़ा में उनके चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को और कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन शाह को काफी मदद मिलेगी और उन्हें जीतने में आसानी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव की अगर बात करें अनिरुद्ध, तो जब तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था तब तक बीजेपी अपनी जीत पक्की मानकर चल रही थी। लेकिन जब कांग्रेस ने आंचल कुंड से प्रत्याशी घोषित किया है और आदिवासियों को साधने की कोशिश की है, उसके बाद में बीजेपी भी सक्रिय है और लगातार अनोखे तरीके से प्रचार करती हुई नजर आ रही है। विवेक बंटी साहू की बात करें तो वो किसानों के साथ में खेत में जुताई करते हुए नजर आए।
देखिए, लंबे समय बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे कांग्रेस को हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगा दिया था। वहां के क्लस्टर प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय और उनकी सदी हुई रणनीति से बंटी साहू पहली बार लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ थोड़े कमजोर पड़े, लेकिन अमरवाड़ा सीट ये तय कर देगी कि कमलनाथ और नकुलनाथ का आगे का भविष्य क्या होगा। हालांकि चर्चाएं चल रही है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पार्टी आला कमान दिल्ली बुला सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है। तो आज से कमलनाथ अमरवाड़ा जो विधानसभा की सीट है वहां वो उपचुनाव में चुनाव प्रचार में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी का मानना है, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष का भी मानना है कि कमलनाथ के चुनाव प्रचार करने से अमरवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार को काफी बल मिलेगा और उन्हें जीतने में आसानी मिलेगी। और जहां तक बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले ही दिनों अपने विचार स्पष्ट किए हैं कि जो अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है वो विचारधारा के हिसाब से कांग्रेस विचारधारा का उपचुनाव, क्योंकि कमलेश शाह भी आदिवासी नेता है और पिछले ही दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और धीरेन्द्र शाह कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो कांग्रेस का यह मानना है कि दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार कमलेश शाह और धीरेन्द्र शाह वो कांग्रेस विचारधारा के हैं। तो यहाँ मुकाबला जो विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस विचारधारा का ही मुकाबला कांग्रेस विचारधारा से। और आज कमलनाथ के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने से पार्टी को ऐसा लगता है कि वहां के वर्कर्स में और जोश भरेगा और उनका साथ जीतू पटवारी भी देंगे, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अपनी सदी हुई रणनीति बनाकर, हालांकि वे इस बार विधानसभा का चुनाव हारे तो विधानसभा नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार के साथ जो रणनीति बनाई थी उसने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन से डॉक्टर मोहन की सरकार को परेशान कर दिया और उन्हें कटघरे में लाके खड़े कर दिया, खासकर नर्सिंग घोटाले और पेपर लीक मामले में। और आज से जीतू पटवारी कमलनाथ के साथ अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे, जिससे कि कांग्रेस वर्कर्स में भारी भरकम जोश भरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल कमलनाथ प्रचार करने के लिए अमरवाड़ा पहुंचेंगे। जो नदारद थे वो आज प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।